हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैब क्लास। आई विल डिस्कस अबाउट मिलिंग मशीन। आज हम बात करेंगे मिलिंग मशीन के बारे में। मिलिंग मशीन होता क्या है। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये मिलिंग मशीन है। इसके डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले मिलिंग मशीन ज़रूरी क्यों होता है और क्यों करते हैं हम मिलिंग मशीन को। तो मिलिंग मशीन एक ऐसा मशीन जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, साइड मिलिंग, गैंग मिलिंग, स्लॉट कटिंग, उसके अलावा गियर कटिंग कर पाते हैं। तो इन सब ऑपरेशन को मिलिंग मशीन पर हम परफॉर्म कर पाते हैं। आप जो ये मशीन देख रहे हैं ये मिलिंग मशीन है। आज इसके पार्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन सा क्या पार्ट्स है। तो डियर फ्रेंड, आइए हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको खड़ा हुआ दिख रहा है, इस पार्ट्स को हम कहते हैं, ये पूरे पार्ट्स को हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये जो कॉलम है इस बेस पर टिका हुआ है। ये जो है ये बेस और ये है पूरा कॉलम। ठीक है, ये जो बेस है ये कास्ट आयरन का बनाया गया है, क्योंकि इसमें हाई डंपिंग कैपेसिटी, हाई वेयर एंड टियर रेसिस्टेंस होता है। डंपिंग कैपेसिटी क्या होता है कि जब कभी भी ये मशीन ऑन करता है, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होने लगता है, तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए इसका एक गुण है कि ये डंपिंग कैपेसिटी है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है और वेयर एंड टियर होने से रोकता है। ये जो पूरा ऊपर सिस्टम लगाया गया है, एक कॉलम लगाया गया है। इस कॉलम पूरे कॉलम में गियर मैकेनिज्म है। इस पूरे कॉलम में गियर मैकेनिज्म है। आगे अब जब बात आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आसानी से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कास्ट आयरन का बनाया गया ये ट्रे है जो चिप्स कलेक्ट करता है, और इसके नीचे यहाँ पर लगाया गया है एक स्क्रू जैक जो इस पूरे सिस्टम को वर्टिकली अप एंड डाउन ले जाता है। इस पूरे सिस्टम को यहाँ से लेकर यहाँ तक को अप एंड डाउन ले जाता है, वो स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक को अप एंड डाउन वर्टिकली ले जाने के लिए ये जो हैंडल है जो कि वर्टिकली अप एंड डाउन ले जाते हैं, तो इस हैंडल को यहाँ पर लॉकर से लगाते हैं और वर्टिकली जब क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ये अप जाता है, और एंटी क्लॉक वाइज जैसे कि हम अभी घुमा रहे हैं तो ये डाउन आ रहा होगा, ये डाउन आता है। उसके अलावा तो इस हैंडल को हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स हैंडल। अब ये बेस हमारा कास्ट आयरन का बनाया गया, ये स्टील ट्रे है जिसमें चिप्स कलेक्ट होता है, वो स्क्रू जैक से इस पूरे सिस्टम को अप एंड डाउन वर्टिकली ले जाते हैं। उसके अलावा इस पार्ट्स को हम कहते हैं नी मतलब घुटना होता है, तो ये नी है। इस नी के ऊपर में ये जो पार्ट्स है इसको हम कहते हैं सैडल, और इसके सैडल के ऊपर में ये है जो पार्ट, ये है हमारा वर्क टेबल। अब सारे पार्ट्स के बारे में बताते हैं। इस नी जो है पूरी तरह से स्टेबल है, उस स्क्रू जैक पर अप एंड डाउन करते रहता है। अब इस नी के ऊपर में ये सैडल लगाया गया है, नी पर ही गाइडवे बनाया गया है। ये सैडल क्या करता है, ये स्लाइड करता है, ये स्लाइड करता है, मतलब सैडल इस गाइडवे यानी कि नी के ऊपर स्लाइड करता है, ये क्रॉस करता है उस मिलिंग मशीन को। आप आसानी से देख सकते हैं, जब कभी भी ये जो है सैडल ये आगे आता है और पीछे आता है इस गाइडवे के ऊपर। जब इस हैंडल को अगर यहाँ पर लगाते हैं और लॉक करते हैं और जब कभी एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये स्लाइड कर रहा है, यानी इधर आ रहा है। ये देखिए इधर आ रहा है गाइडवे के ऊपर, यहाँ पर दिख रहा है कि इधर आ रहा है। ये देखिए ये इधर आ रहा है। तो ये हमारा गाइडवे है और ये सैडल है, ये क्रॉस वाइज यानी कि इस मिलिंग मशीन को क्रॉस करता है। एक बार उधर जाता है और फिर इधर आता है, उधर जाता है, इधर आता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो हम लोग जैसे वर्टिकल देते हैं, वर्टिकल एक्सिस में ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाता है, उसी तरह ये जेड एक्सिस में उधर और इधर जाता है। तो इस सैडल का ये काम है। सैडल के ऊपर में ये हमारा वर्क टेबल है। अब सबसे आते हैं हम लोग वर्क टेबल पर। ये वो हमारा वर्क टेबल है। इस वर्क टेबल पर हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे साइड मिलिंग, स्लॉट कटिंग, गैंग मिलिंग, गियर कटिंग, इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाते हैं। उसके अलावा ये है हमारा मशीन वाइज। मशीन वाइज पे हम लोग क्या करते हैं, मशीन वाइज का एक काम होता है कि ये किसी भी वर्कपीस को मजबूती से पकड़ कर रखता है। जैसे बेंच वाइज होता है, लेग वाइज होता है, पाइप वाइज होता है, उसी तरह मशीन पर एक वाइज लगाया गया है जो किसी भी वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने का काम करता है। तो ये हमारा मशीन वाइज है। अब ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये इंडेक्सिंग का पार्ट्स है। जिस इंडेक्सिंग इस तरह का प्रोसेस होता है जिससे हम लोग गियर कटिंग करते हैं, और ये हमारा इंडेक्सिंग प्लेट लगाया गया है जिसमें 108 होल्स होते हैं, जो मतलब अगर गियर कटिंग करते हैं तो उस पर डिसाइड करता है कि उसका पिच कितना होगा। इन सब चीज़ों को और कितना थ्रेड काटे जाएंगे इससे डिसाइड किए जाते हैं।
अब ये जो देख रहे हैं वर्क टेबल, ये वर्क टेबल टू एंड फ्रो मोशन देता है लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे ये हमारा हैंडल है, जैसे इस हैंडल को घुमाते हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये हमारा हैंड व्हील है। जब ये हैंड व्हील क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो देखिए ये कटिंग टूल से ये जो हमारा वर्क पीस है दूर भाग रहा होगा, दूर भाग रहा है। और जब कभी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये कटिंग टूल्स के इधर आ रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं तो देखते हैं हमारा ये हमारा कॉलम था, ये ऊपर में जो है ये ओवर आर्म है, और ये जो हमारा है कटिंग हेड है, और ये हमारा स्पिंडल के थ्रू कॉलेट में मल्टी पॉइंट कटर लगाया गया है, ठीक है। तो ये जब भी कभी हम मिलिंग मशीन पे यूज़ करते हैं तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स लगाया जाता है मिलिंग मशीन पर। तो ये हमारा मिलिंग मशीन पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, जैसे आप आगे आएंगे तो ये देखिए इधर आप देख रहे होंगे कि ये देखिए ये कूलेंट के लिए है। इस कूलेंट का भी यूज होता है, तो हम लोग कूलेंट के लिए वर्क पीस पे कूलेंट के लिए वाटर यूज होता है, या डिफरेंट टाइप्स के कूलेंट्स भी यूज किए जाते हैं। उसके अलावा आप